सबसे पहला नाम ओम प्रकाश राजभर, अपने समाज के बड़े नेता मायावती, मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ी नेता है प्रदेश की। अखिलेश यादव, अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य, मौर्य जी पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो आपकी ही पार्टी के हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता हैं, कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ है, कार्यकर्ता उन पर विश्वास करता है। ब्रजेश पाठक, बड़े नेता हैं पार्टी में, पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और मैं समझता हूं कि आज वो एक बहुत उभरते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसी है तैयारी उत्तर प्रदेश में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आबकारी मंत्री यूपी नितिन अग्रवाल जी हैं। सर, 400 पार का नारा है, क्या लगता है आपको? लेकिन निश्चित इस वक्त जो देश में माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो, हर जगह मोदी जी के समर्थन में जो जन सैलाब, और आपने देखा होगा कि अभी जो रैलियां प्रधानमंत्री जी की चल रही हैं, जितनी उत्साह से लोग प्रधानमंत्री जी को देखने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं हम लोगों का, क्योंकि 2 साल सरकार में हम लोग 8 साल हो गए करीब सरकार में, हर ज़िले में जाना होता है, लोगों से मिलना होता है। जो उत्साह मोदी जी के प्रति लोगों के मन में मैंने देखा है, खास चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि जो 370 अकेले भारतीय जनता पार्टी मादी और प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य बनाया है और एनडीए को 400 से अधिक सीटें जिताने का एक लक्ष्य बनाया है, वो निश्चित तौर पर उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन सर, कहा यह भी जाता है कि जैसे मोदी जी के चेहरे के आगे आपके ही लोकसभा क्षेत्र में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो बैठे हुए हैं, प्रचार के लिए ही नहीं निकल रहे हैं। मोदी जी का इम्पैक्ट बड़ा है, ऑरा बड़ा है, उन्हीं के नाम पे लोग जीत रहे हैं, प्रत्याशी घर से ही नहीं निकल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने जो हरदोई की बात करी है, दोनों प्रत्याशी जो हमारे पुराने सांसद हैं, उनको दोनों को रिपीट किया गया है, पार्टी ने भरोसा जताया है, लगातार वो क्षेत्र में बने हुए हैं। माननीय विधायकगण हैं, वो लगातार क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे देखिए, मोदी जी का तो चेहरा है ही, मोदी जी के चेहरे पे सभी चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे जनता मोदी जी को वोट दे रही है, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है तीसरी बार जनता। तो एक वो बहुत बड़ा एडवांटेज सांसदों के पास है, प्रत्याशियों के पास है कि पब्लिक सांसद से ज़्यादा मोदी जी को वोट अपना दे रही है। सांसद एक प्रतिनिधि जरूर है, जिसको खड़ा होना ही है, पार्टियों को सांसदों का प्रत्याशी बनाना ही बनाना है, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये इसलिए है कि आज पब्लिक प्रदेश की और देश की सीधे अपना वोट मोदी जी को दे रहा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पहले टिकट बांटे, अब वापस लेकर के दूसरे प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? ये भी एक क्या रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं इसे, या उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं? तमाम आरोप भी लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि इनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं सर? मुझे लगता है बौखलाहट है, नर्वसनेस है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि अब ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी की ये स्थिति आ गई है। आप देखते हैं आधे घंटे पहले किसी और का टिकट है, फिर उसके दूसरे को टिकट दिया है, फिर 1 घंटे बाद फिर तीसरे का टिकट हो गया है। एक तो परिपक्वता जो होती है उसकी कमी नेतृत्व के पास है। उनके पास मुझे लगता है कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो माहौल प्रदेश में देख रहे हैं कि हम 80 सीटें जीत रहे हैं, लोग लड़ना भी नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है उन ज़बरदस्ती समाजवादी पार्टी कैंडिडेटों को टिकट दे रही है कि जाइए लड़िए जाके। एक कन्फ्यूज पार्टी हो गई है, जिसके पास ना विचारधारा है, जिसके पास अपनी कोई ना, मैं कहूँगा काडर भी उनका बहुत कमज़ोर हो चुका है। काडर बेस्ड पार्टी तो वो वैसे भी नहीं है। लोग छोड़ के समाजवादी पार्टी आप देख रहे हैं लगातार वापस भाग रहे हैं। डूबती हुई नाव में कोई सवार नहीं होना चाहता है। तो लोगों को भी ये भी दिख रहा है, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को ये भी दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है प्रदेश में। समाजवादी पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी के ऊपर नहीं है, ना नेतृत्व के ऊपर है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि लगातार प्रत्याशी घोषित होते हैं, प्रत्याशी मना कर देते हैं कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, उनको दूसरा प्रत्याशी घोषित करना पड़ता है। यही एक बहुत मुख्य कारण मैं समझता हूँ।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अभी जेल गए थे आजम खान से मिलने, उसके बाद उन्होंने रामपुर और मुरादाबाद के कैंडिडेट को बदल दिया। क्या लगता है आपको, क्या आजम खान के इशारे पे पार्टी चल रही है? क्या उन्होंने हाईजैक कर रखा है? चूँकि आप भी लंबे समय तक रहे। देखिए, ये उनका इंटरनल मैटर है कि उनकी पार्टी में किसको टिकट दिया जा रहा है, किसके कहने पे टिकट दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मुझे इस पे कोई टिप्पणी करना या बात करना, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं होगा। निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और हो सकता है कि उनके दबाव में समाजवादी पार्टी ने वहाँ का प्रत्याशी चेंज किया हो। सर, मंच पर शिक्षा मंत्री बैठी थी और संघमित्रा मौर्य वहाँ पे रोने लगी, वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद उनका बयान आया कि दशरथ जी की कहानी सुनाई जा रही। पिताजी रामचरितमानस को लेकर के लगातार सनातन धर्म को लेकर के विरोध वाले बयान देते हैं, और बेटी कहती है कि उन्होंने ऐसा किस्सा सुनाया कि हम भावुक होकर के रोने। क्या कहेंगे इस पर? अब उनका बयान तो आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पेपरों में पढ़ा है कि जो उनसे पूछा गया कि वो मंच पे क्यों रोई हैं, तो उन्होंने यही बताया कि वो किस्सा, दशरथ जी का किस्सा सुन रही थी, उस पर उनको रोना आ गया, भावुक हो गई वो। अब ये तो वही बताएंगी कि वो उनको क्या कारण, असली क्या कारण है कि वो मंच पे बैठ के उनके आंसू निकल आए हैं। फिलहाल तो वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहती हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, और क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, वो संघमित्रा जी ही आप लोग को सही बात बता सकती हैं। लेकिन गुलाब देवी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई किस्सा ही नहीं सुना है मैंने। अब मुझे देखिए, वहाँ पे क्या, किसके बीच में क्या बातचीत हुई है, क्या बातचीत नहीं हुई है, उस पर मैं कोई बहुत टिप्पणी करने की अभी स्थिति में नहीं हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, कितनी बड़ी चुनौती है सर ये? मेरे हिसाब से कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था, और आपने देखा जब 2017 में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो समाजवादी पार्टी केवल 47 विधायकों पर सिमट के रह गई थी, और कांग्रेस पार्टी के केवल 2 विधायक जीत कर आए थे। एक विधायक जीत के आया था 2017 में, तो केवल एक सिंगल विधायक जीत कर आया था। तो कोई चुनौती उत्तर प्रदेश में, मैं आज की समय में मैं देखता हूं कि विपक्ष कोई भी चुनौती नहीं पेश कर पा रहा है। गठबंधन कितने हमने देखे हैं, 2014-17 में कांग्रेस का गठबंधन था सपा के साथ, 19 के आपने लोकसभा चुनाव में जब देखा तो समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन हो गया, 22 का चुनाव आपने देखा तो समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ और भी और जो दल हैं उनके साथ गठबंधन किया, छोटे दलों के साथ गठबंधन किया। आज फिर से लोकसभा के चुनाव में वो गठबंधन कर रहे, समाजवादी पार्टी ने इंडिया के अलायंस में शामिल हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी सरकारों को प्रदेश में देखा है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बीएसपी की सरकार रही है, विपक्ष की सरकारें आई हैं। जो अराजकता उत्तर प्रदेश की जनता ने उन सरकारों में देखी है, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इन पार्टियों के प्रति अपना विश्वास खो चुकी है, और मैं कहता हूँ विश्वसनीयता जो है वो पूरी तरीके से पार्टियां खो चुकी हैं। आज सुशासन का जो माहौल प्रदेश में बना है योगी जी की सरकार आने के बाद, पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल की जो सरकार देश में चली है उसमें जो विकास की योजनाएं सीधे जनता को मिली हैं उस पर जनता का विश्वास है। ये चाहे जितने भी गठबंधन कर लें, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। हम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 80 लोकसभा सीटें जीत कर जाएंगे। एक कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि उनसे माफ़ी मंगवाई जा रही है, दंडवत प्रणाम कराया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जब सपा में गए तो उन्होंने बड़ी विरोध वाले बयान दिए, उसको लेकर के तमाम वर्ग नाराज़ था। वो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जो है कहा गया समाजवादी पार्टी की मुखिया की तरफ से कि राजभर समाज का अपमान है, चुनाव में राजभर समाज सबक सिखाएगा बीजेपी को। देखिए, ये सब जो राजनीतिक पार्टियां, दल जो बयान देते हैं, मैं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि माफ़ी लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। जो माफ़ी मांग लेता है उसको बड़ा समझा जाता है, उसका दिल बड़ा माना जाता है। और अगर कोई अपनी गलती मान लेता है और अब कार्यकर्ताओं के बीच में जाके, जनता के बीच में जाके माफ़ी मांग लेता है,
तो मुझे लगता है कि उस नेता का दिल बड़ा बड़ा दिल होता है। उन्होंने अगर माफ़ी मांगी है और उन्हें लगता है कि कुछ बयान गलत हो गए थे, आज वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाके, जनता के बीच में जाके उसका खेद व्यक्त कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। एक आदमी, एक व्यक्ति, एक इंसान अगर अपनी गलती को महसूस कर रहा है तो अपनी गलती पे अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यानी जो ओम प्रकाश राजभर के बयान और उनके बेटे के बयान जो विरोधाभास वाले थे, उस पर अगर माफ़ी मांगी तो कोई इसमें कोई वैसा आपत्ति वाली चीज़ नहीं है, माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, देखिए, वो पार्टी में आ गए हैं, वो हमारे गठबंधन में है, एनडीए के पार्टनर हैं, वो परिवार में है, भाजपा परिवार में है। पहले नहीं थे, क्या कहा मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज वो परिवार में है और परिवार में रहकर अगर एक कोई व्यक्ति, कोई शख्स अगर अपनी कोई गलती का एहसास करता है तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिरी सवाल है सर, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में नितिन अग्रवाल एक नाम ऐसा है, वो बोलते हैं कि बड़ा सुलझा वाले और बड़ा सीधा जवाब देते हैं। तो मैं 7 नाम लूँगा, उनमें से सिर्फ एक लाइन में आंसर दीजिएगा सर। सबसे पहला नाम ओम प्रकाश राजभर। अपने समाज के बड़े नेता मायावती। आप देखिए, मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, मैं समझता हूँ एक बड़ी नेता है प्रदेश की। अखिलेश यादव। अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य जी पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। 2 आपकी ही पार्टी के हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी। पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता हैं, कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ है, कार्यकर्ता उन पर विश्वास करता है। ब्रजेश पाठक। बड़े नेता हैं पार्टी में, पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और मैं समझता हूं कि आज वो एक बहुत उभरते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नितिन अग्रवाल जी थे यूपी में आबकारी मंत्री। एक लाइन में इन्होंने कहा, जिन 7 नामों का जिक्र किया, किसी को कहा कि बड़े नेता हैं तो किसी को कहा सीखने की अभी और ज़रूरत है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।